हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा जीएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ल्यूसेंट रटलो श्रृंखला के 13th पार्ट में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट टॉपिक है एकदम। आपके सभी आगामी एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहते ही रहते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। तो सबसे पहला जो है हाइडे स्पीस का युद्ध जो है, हाइडे स्पीस का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो हाइडे स्पीस का युद्ध हाइडे स्पीस ही आपको बता देगा। हाइडे स्पीस कैसे? सा जो बीच में बना है ये सिकंदर याद कर लीजिएगा, और पी जो बना है ये पंजाब के राजा पोरस थे। अब पी से पंजाब भी याद कर लीजिएगा, पंजाब के थे राजा पोरस। तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, और जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी हाइडे स्पीस के युद्ध में। तो हाइडे स्पीस ही से याद करिएगा। सा से आपका सिकंदर, पी से पंजाब और पोरस। नेक्स्ट की बात करें, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई ऐसी थी जिसमें अशोक ने वहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसका रक्तपात को देखकर युद्ध ना करने की कसम खा ली थी कि कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और वहाँ का युद्ध रक्तपात देखकर वो इतना उसका हृदय द्रवित हो गया कि उसने युद्ध ना करने की कसम खा ली। सिंध की लड़ाई कब हुई? 712 ईस्वी में हुई। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता इसी युद्ध में स्थापित की थी। नेक्स्ट की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 और 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही दोनों युद्ध हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जिसमें पहले में तो आपका कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीते, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपना बदला लिया, तो मोहम्मद गौरी जीत गया। नेक्स्ट की बात करें, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था इसी युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ? आपका 1526 में हुआ। 27 में खानवा का युद्ध, और 28 में चंदेरी का, और 29 में घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ये याद रखिएगा, बाबर विजयी रहा था सभी युद्धों में। तो बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ही विजयी रहा। और खानवा का युद्ध हुआ, इसमें भी आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था इसमें। तो इसे याद कैसे करेंगे? याद रखिएगा, पान खा चल घर, पान खा चल घर। तो पानीपत पहले से हो जाएगा, खा से खानवा हो जाएगा, चल से चंदेरी का, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन चंदेरी का युद्ध 28 में हुआ था। और घर घाघरा का युद्ध हो जाएगा। तो 26, 27, 28, 29। नेक्स्ट की बात करें, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। कन्नौज, या इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज युद्ध भी बोल देते हैं, या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, ये आपका हुआ 1540 में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो इसी युद्ध में जो हुमायूं था वो दर दर भटका और छिपता फिरता रहा। नेक्स्ट की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? 1556 में। अकबर और किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच में। अकबर इसमें विजयी रहा। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है, तालीकोटा किस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ? तो याद रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध से हुआ। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था।
अब प्लासी का युद्ध बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। भारत में अंग्रेजी शासन की जो नींव पड़ी जाके वो 1757 के ही युद्ध से पड़ी। नेक्स्ट आता है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी। इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट की बात करें बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की क्या हुई? हार हुई। बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में हुआ था, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं इसमें लड़ी थीं, तो इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। इसी से वास्तविक जो नींव भारत में अंग्रेज़ों की पड़ी जाके 1764 के युद्ध में ही पड़ी। जो प्लासी का 1757 में हुआ था उसमें तो आंशिक नींव पड़ी थी, लेकिन वास्तविक नींव जब आप मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त और शुजाउद्दौला, ये तीनों की जो सेनाएं थीं ये युद्ध कर रही थी अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ जीत गए तो इनका हौसला जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेक्स्ट की बात करें प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 तक हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच ये हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में याद रखना अंग्रेज़ों की हार हुई थी और हैदर अली की क्या हुई थी? जीत हुई थी। जब प्रथम मैसूर युद्ध हो गया तो फिर द्वितीय मैसूर युद्ध भी हुआ हैदर अली के साथ ही 1780 से 84, 4 वर्ष चला। हैदर अली अंग्रेज़ों के बीच में जो अनिर्णित रहा जाके। अब फिर उसके बाद हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें इनका लड़का जो था हैदर अली का, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इसमें संधि हो गई जाके और युद्ध समाप्त हो गया, 1790 में हुआ। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इसी समय कार्नवालिस भी था। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। टीपू की इसमें क्या हुई? हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ जाके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस आरओ में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी होने की संभावना है। नेक्स्ट की बात करें चिलियान का युद्ध, बैटल ऑफ चिलियान जो है, चिलियावाला भी युद्ध भी इसे बोल देते हैं, 1849 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। इसमें सिखों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। नेक्स्ट की बात करें भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन आपका युद्ध हुआ 1962 में। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना भी पड़ा था। इसमें 1962 का जो युद्ध था। अब भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। पाक हमेशा हारता ही आया है और हमेशा हारता ही रहेगा। 1965 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाक की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच इसी में शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1965 के युद्ध में। तो ये भी पूछ देता शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध के कारण। नेक्स्ट की बात करें भारत पाक युद्ध, नेक्स्ट आपका हुआ जाके 1971 में। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की क्या हुई? हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में चुना गया। तो 1971 में जो पाकिस्तान था वो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बटा था। जो एक बांग्लादेश था वो पहले क्या था? वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई। तो इसमें एक देश का निर्माण हुआ था 1971 में
बांग्लादेश का। नेक्स्ट की बात करें कारगिल युद्ध की, तो ये कब हुआ? 1999 में हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल के क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर युद्ध हुआ जाके, और पुनः पाकिस्तान की क्या हो गई? इसमें हार हो गई और भारतीयों को जीत मिली। जय हिंद। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।